हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 8 का चैप्टर 3 हिस्ट्री, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारा एमसीक्यू होगा आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है ना, उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू करते हैं, चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? होल्ट मैकेंजी, कार्नवालिस, डलहौजी, विलियम मॉरिस। आंसर डी हो जाएगा, विलियम मॉरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से हैं? नीच और रैयत, क ख दोनों। तो इसका पता होगा कि नील की खेती जो है दो मुख्य तरीके से किया जाता है और नीच और रैयत होता है। और इसके बारे में भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो कि हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है, बोट पौधा कौन से क्षेत्र में उगता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए आंसर हो जाएगा आपका शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा। ये जो वोड पौधा जो है ये आपका शीतोष्ण क्षेत्र में जो है उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड पौधा कौन कौन से देशों में अधिक होता है? उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन और उपयोग सभी। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, इन सभी जगह पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती करने के लिए किस प्रकार की भूखंड की जरूरत थी? बड़े बड़े भूखंड, छोटे छोटे भूखंड या आपका दोनों। तो इसको जो है बड़े बड़े भूखंड की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है, जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती हैं? कॉफ़ी, तंबाकू, चाय, उपयोग सभी। ये सभी जो है ये आपका जबरन खेती में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय बाजारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी? पीले रंग की, नील, नीला रंग, काला रंग। तो नील की जो है मात्रा कम थी। नेक्स्ट है, 78 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? 40%, 30%, 15 या 25%। हमारा आंसर याद रखिएगा, 30% जो है ये आपका भारतीय नील का जो है हिस्सेदारी था। नेक्स्ट है, मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पे होती है? बिहार में, लखनऊ में, आंध्र प्रदेश में, इंग्लैंड में। तो ये आपका इंग्लैंड में होती है मॉरिस कॉटन छपाई। नेक्स्ट है, गुलामों ने बगावत कब की थी? 1791, 1790, 1785, 1720। इन्होंने 1791 में बगावत की थी। नेक्स्ट है, गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता है? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी और आपका शुद्ध खोरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग महलवाड़ी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों के बारे में याद रखिएगा, तीनों से क्वेश्चन आता है कि राजस्व इससे अस्थाई बंदोबस्त में किससे लिया जाता है, रैयतवाड़ी में किससे लिया जाता है और महालवाड़ी में किससे लिया जाता है, तीनों में क्या डिफरेंसेस होता है। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में इसको पढ़े हैं, तो महालवाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नील की खेती कैसी ज़मीन पर की जाती है? रेतीली, उपजाऊ, बंजर, उपयोग सभी। तो ये आपका उपजाऊ खेती पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता है? पीले रंग, काले रंग, नीले रंग, सफ़ेद रंग। तो देखिए नीले रंग का जो है इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी कितना था? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अभी 1810 का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 95% था। इससे पहले जो था वो अलग ईस्वी का बात किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई थी? तो 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 6065, 12 अगस्त 1865, 12 अगस्त 5065। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है ये आपका 12 अगस्त 1765 को जो है प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, माहलवाड़ी को कब लागू किया गया? 1812, 1822, 1828, 1838 में। तो इसको 1822 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट है, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई, अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अर्थव्यवस्था में काफ़ी मजबूती और काफ़ी कमजोरी आती रही। तो क्या हुआ भाई कि गहरे संकट में फंस गई थी। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया? टॉमस मुनरो ने, हॉल्ट मैकेंजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और रॉबर्ट वेलेस्ली ने। तो इसको टॉमस मुनरो ने लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है, 1770 ईस्वी के बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मौत हुई थी? लगभग 1000, 1 लाख, 1 करोड़, लगभग 10 करोड़। तो याद रखिएगा लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी अकाल से। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की
नवाबी का पत्र किसने हासिल किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने और लॉर्ड वेलेस्ली ने। हमारा आंसर सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। नेक्स्ट अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? 1763, 1773, 1793, 1830। आंसर सी हो जाएगा, 1793 में जो है इसको अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि अब देखिए कि कब लागू किया गया था, इसको किसने लागू किया गया था, इसमें होता क्या है, इसमें वसूली किससे की जाती है, ठीक है, और तीनों का डिफरेंसेस क्या है। नेक्स्ट है रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? 10%, 15, 20 और 25%। तो पूरे 25% पर जो है नील उगाना पड़ता था। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किस प्रांत में लागू किया गया? बिहार में, उड़ीसा, बंगाल, उपयोग सभी। तो इन सभी पे आपका अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह आरंभ हुआ कब हुआ था? मार्च 85 नहीं, जून 1859 में, मार्च 1861 और मई 1962। तो मार्च 1859 में जो है बंगाल के रैयतों को का नील विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भी राजस्व की कौन सी प्रणाली चलाई गई? अस्थायी बंदोबस्त, माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी, उपयोग सभी। हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये सभी को चलाया गया था। नेक्स्ट है माहलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में चलाई गई? बंगाल में, तमिलनाडु में और आपका उत्तर प्रदेश में। तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की? 1790, 1791, 1792 और 1798। तो आंसर सी हो जाएगा 1792। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा अराइज हो रहा है, और ऐसे ही हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे जहाँ से आपका जो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग के स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू क्या करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है माहल क्या था? गाँव का एक समूह था, सैनिकों का एक समूह था, अधिकारियों का एक समूह था। तो ये एक गाँव का एक समूह था महाल। महाल मतलब गाँव का एक समूह। नेक्स्ट अस्थायी बंदोबस्त का संबंध था भू राजस्व से, बिक्री कर से, धार्मिक कर से, निर्यात कर से। तो अस्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे था? भू राजस्व से था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है माहलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व कौन एकत्र करता है? जमींदार, गांव का मुखिया, कंपनी के अधिकारी और इनमें से कोई नहीं। तो गांव का जो मुखिया है वो जो है माहलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व एकत्र करता है। नेक्स्ट है नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था? औषधियाँ बनाने, कपड़ा रंगने, मसाला बनाने या उपयोग सभी। तो भाई आपको पता है कपड़ा रंगने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है किसान से सीधा भू राजस्व लेना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जमींदारी, माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी, शुल्क। तो इसको हम लोग रैयतवाड़ी कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा? बंगाल, पंजाब, सिंध, महाराष्ट्र। तो ये आपका बंगाल में पड़ा था, ठीक है, बंगाल में पड़ा था। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी। तो यहाँ देख लीजिए इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट माहलवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है? हॉल्ट मैकेंजी की, टॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी का। तो आपका हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अंग्रेजों ने किस फसल के उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया? नील, धान, गेहूँ, गन्ना। तो ये इन्होंने नील को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट है किसान नील का उत्पादन क्यों नहीं करना चाहते थे? मुनाफा कम था, जमीन की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती थी, अत्यधिक श्रम की आवश्यकता। तो ये सभी रीज़न था। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री हम लोग का चल रहा है, अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।